So now what I am going to do today, I am going to do with the again I am going to start what are atoms, elements, compound, molecules. So it is a quick recap. So what do you understand by the elements? How many elements we have discovered till date? आज तक हमने कितने एलिमेंट डिस्कवर किया है कबीर? व्हाट यू से? सो वी हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स. अगर आपसे हम पूछते हैं कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एलिमेंट्स किसका बनता है? इज इट क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स. जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज एन एलिमेंट. तो गोल्ड के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड गोल्ड? इट इज अ गोल्ड एटम, गोल्ड एटम, गोल्ड एटम्स. और एटम को आप एक स्फीयर एज्यूम करो. इज इट क्लियर? और मेन फोकस जो डाल्टन था, उनका मेन फोकस जो था वो एटम था. वो बोलते थे एटम इज इनडिविजिबल. एटम से छोटा कुछ नहीं होता. और लेटर ऑन व्हाट ही सेड कि जितना भी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स. और एटम्स कंबाइन करके क्या बनता है? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट कबीर? व्हाट यू से? मॉलिक्यूल. आप बोलोगे कि मैम एटम्स कंबाइन करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स कंपाउंड. बट एक कंडीशन है, वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं. जो भी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं वो आपके कंपाउंड बनाते हैं. और लेटर ना आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कंपाउंड कंबाइन करके क्या बनता है? मिक्सचर. और अगर आपसे कोई पूछेगा तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो आप बोलोगे एलिमेंट टिल कंपाउंड का जर्नी में तो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन. जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा. मीन्स केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, हम बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है जिसका प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन में और कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन से बनता है. वेनेवर देर इज अ केमिकल रिएक्शन तो एक कंपाउंड बनता है जिसका प्रॉपर्टी एज अ प्रोडक्ट, जिसका प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है. और मिक्सचर में जब भी हम कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो देर इज नो केमिकल रिएक्शन. मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता. और अगर आप कहोगे कि मैम जो सोल्यूशन होता है वो भी एक मिक्सचर है, जो भी आपका मिक्सचर होता है, और यू कैन से मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए? एक इम्प्योर सब्सटेंस. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? मिक्सचर में दीज कंपोनेंट विल मिक्स फिजिकली. अगर आप बोलते हो कि इफ़ यू मिक्स सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड बिकॉज जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके कंपाउंड बनाते हैं. तो वाटर इज ऑल्सो अ कंपाउंड. बट वेन एवर यू मिक्स दिस टू that they will make a solution. Is it clear? Can you clear? So it means you have the taste of salt and water separately. means अगर आप वाटर में, चलो मैंने बोला कि अगर आपके पास पानी है, आपने पानी में शुगर मिक्स किया, आपने पानी में सॉल्ट मिक्स किया, तो दैट यू हैव द टेस्ट ऑफ बोथ शुगर एंड सॉल्ट. मीन्स ये आपस में नो रिएक्शन. अगर आपका सॉल्ट और शुगर रिएक्ट करता तो माइट भी एक थर्ड थिंग बनती जिसका प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होता है. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर कबीर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये भी एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? कैन यू प्लीज टेल? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन में, शॉर्ट वर्जन में. यस. तो जब भी आप कोई भी चीज़ वर्ड फॉर्म में लिखते हो, वर्ड फॉर्म में मतलब जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो, जैसे अगर आप बोलते हो कि मैम आपको मालूम है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल गिव यू द वाटर. तो जब आप इंग्लिश में लिखते हो, वर्ड फॉर्म में लिखते हो, तो वो आपका क्या होता है? केमिकल, व्हाट वी कैन से, रिएक्शन. और देयर इज ऑलवेज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज ऑलवेज अ राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड की जो सब्सटेंसेस होती हैं विच रिएक्ट टुगेदर, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. और हमने आपको बताया था कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट. द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स
are totally, are completely, you can say, are completely different from its reactant. Is it clear? Can I clear? From its reactant. क्योंकि जब भी reactant कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हो क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, तो दैट इज अ प्रोडक्ट. बट दिस इज अ, जो भी आप वर्ड फॉर्म में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो, है ना, क्लास 7 में तो ऐसे ही बोलते थे आपको, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन है. बट अगर आप इसको शॉर्ट हैंड वर्जन में लिखो, वाई यू आर जस्ट राइटिंग सो मच बिग. अगर आप बोलते हो कि मैम हाइड्रोजन react with oxygen, तो it will give you water. So this is a chemical reaction, whatever is in the word form. Is it clear? So whenever you are writing in the shorter way, you can write in a shorter way by using symbol and formulas. So that is called as the chemical equation. क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल H है, फॉर्मूला इज H2, ऑक्सीजन इज O2, and it will lead to the formation of water. And why I have chosen this example, because आपको पता है there is a left hand side and there is a right hand side. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सब्सटेंसेस होता है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट्स बोलते हैं. एंड इफ़ यू नो, वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड, क्योंकि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं वो एक कंपाउंड बनाते हैं बेटा. सिंगल तो कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल है, बट मैनी इज अ कंपाउंड. और आपको पता है वाटर इज ऑलवेज अगेंस्ट फायर. Water is used as a fire extinguisher and oxygen is the supporter of burning. Oxygen के बिना बेटा हम फायर नहीं लगता कहीं पे भी. इफ़ यू हैव टू बर्न समथिंग तो आपको ऑक्सीजन इज देयर. तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज़ अ वेरी एसेंशियल. एंड हाइड्रोजन इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. वो तो एक फ्यूल का काम करता है बेटा. हाइड्रोजन एक फ्यूल का काम करता है एंड इट इज़ यूज एज अ रॉकेट फ्यूल ऑल्सो. Is it clear? Can you clear? So it means hydrogen and oxygen both are in favor of fire, but whenever they will combine, it will lead to the formation of some different thing. वो एक प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है. तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा एक ऐसी तीसरी चीज़ बनती है जिसकी प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से ऑल टुगेदर डिफरेंट. जैसे यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स, आपका प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है ना. आपका सोच, यू आर नॉट 100% लाइक योर पेरेंट. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कबीर? एंड द नेक्स्ट थिंग, जब भी वेन एवर देर इज अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू, इफ द केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग इन नेचर, हु विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन? अगर आपका अबव रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाँ, वो विल पार्टिसिपेट इन, आप बोलोगे रिएक्टेंट. इफ़ योर टीचर इज गोइंग टू से स्पेसिफिकली बोलो कि अगर आप H2 और O2 कंबाइन करके H2O बनता है, तो इसमें आपने तो रिएक्टेंट तो बोल दिया, H2O इज O2 रिएक्ट टू फॉर्म H2O. तो इस रिएक्टेंट पे, बिकॉज मैंने बोला ना दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड इज अ रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज अ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट का क्या, इज इट अ मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम्स? आप क्या बोलोगे रिएक्टेंट का क्या? अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम दिस इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. इज इट क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो आप क्या कहना चाहोगे? यस. अगर आप बोलो यस. कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे मैम हाइड्रोजन एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है. मैं बोलती हूँ बेटा एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम. अगर आप मुझे बोलोगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मैं बोलूँगी मॉलिक्यूल्स का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है? एट द एंड एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, एटम इज़ द बेसिक यूनिट. तो जो केमिस्ट्री का जर्नी स्टार्ट होता है ना, वो हमारा एटम से है. अगर आप मुझे बोलोगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो मैं बोलूँगी नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसका बनता है? हाइड्रोजन एटम का. तो एटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और डाल्टन का मेन फोकस भी एटम था. वो बोलते थे एटम इज इंडिविजिबल. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? बट लेटर ऑन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो डाल्टन का कुछ ड्रॉबैक्स था. तो लेटर ऑन सबने जब एटम पे डिस्कवरी किया तो वो बोलते थे एटम से भी छोटा कुछ होता है. एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. एटम से भी छोटा कुछ होता है. एटम इज इटसेल्फ मेड ऑफ 3 subatomic particles. And what are the three subatomic particles of atom from which the atom is made of? It is this proton, it is electron, and what we can say, so it is, you can remember like pen. It is a pen.
It is a proton, electrons and neutrons. And P for protons, you can say proton are positively charged particles. E for electrons, electrons are negatively charged particles. The charge is -1. And N for neutron, neutron has no charge. Means it has no charge. Is it clear? Represented by the letter N, so it has no charge. If your teacher is going to ask you, what is the mass of proton? What is your answer? तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा आपका? आप बोलोगे 1 AMU. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1 AMU. That is a very important. Electron are always massless. Is it clear? Can I clear? Is it clear? अगर आपसे somebody is going to ask you, बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन हैज़ नो मास. इलेक्ट्रॉन हैज़ नो मास. इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है. और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर हम आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन. 1/2000 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन. अब आप बोलोगे कि मैम प्रोटॉन का खुद का मास ही 1 AMU है. Electrons are 1/2000 times lighter than proton. बेटा इलेक्ट्रॉन का मास you can say 0. And these are the 3 subatomic particles which is present inside the atom. डाल्टन का यहाँ पर कुछ फेलियर था. डाल्टन का मेन है, वैसे डाल्टन की जो थ्योरी थी वो एटम पे थी. इज इट क्लियर? कैन नहीं क्लियर? कहता है डाल्टन वॉज सेइंग एटम वॉज द स्मॉलेस्ट एंड इट वॉज इंडिविजिबल. इंडिविजिबल मतलब फर्दर डिवाइड नहीं होता. इज इट क्लियर? कैन नहीं क्लियर? और डाल्टन की थ्योरी में ही था एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, और कंपाउंड कंबाइन करके मिक्सचर. तो ये डाल्टन का था, बट डाल्टन का जर्नी एटम से स्टार्ट होता था. बट लेटर ऑन जब लोगों का कुछ ड्रॉबैक्स था, डाल्टन का कुछ ड्रॉबैक्स था, वो हम आपको हाई क्लास में बताएंगे. पर लेटर ऑन फिर जब डिस्कवरी एटम पे हुआ तो उन्होंने बोला एटम का भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो आपको पेन से, और उनका एक चार्ज था प्रोटॉन. P for proton, proton are positively charged particles, electrons are negatively charged particles, and neutron has no charge. And what is the mass of proton? You have to remember AMU. आप बोलोगे AMU, A stands for atomic mass unit. अब आप बोलोगे कि मैम वाई वी कैन मेजर इन द एटॉमिक मास यूनिट. अगेन आई एम गोइंग टू आंसर इन हायर क्लास. जैसे आपका मास kg में है, तो जितने भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो इनको हम AMU में मेजर करते हैं. इट इज़ अ वेरी स्मॉलर यूनिट. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? द नेक्स्ट थिंग, एटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एवरीबडी आस्क द क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? कि इसका जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, हाउ दे कुड अरेंज इन द एटम. उनका क्या अरेंजमेंट था? कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ, यस. कहता है जो एटम का स्ट्रक्चर था, वो बोलते थे जो एटम का स्ट्रक्चर था, इट इज़ लाइक अ सोलर सिस्टम. आपका सोलर सिस्टम में क्या होता है? कहता है द एटम स्ट्रक्चर इज लाइक अ सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर पे सन इज एट द सेंटर, और सन के आसपास कौन रिवॉल्व करता है? प्लैनेट्स. और प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? तो प्लैनेट्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो लाइक वाइज कहते हैं इन एन एटम देयर इज ऑल्सो अ सेंटर. उस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं. न्यूक्लियस विल एक्ट लाइक अ, न्यूक्लियस जस्ट एक्ट लाइक अ सन. जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना एटम का, जो सेंटर होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं. और न्यूक्लियस एक्ट लाइक अ सन. और देयर इज अ शेल, सराउंडिंग शेल. दिस शेल्स आर लाइक अ रेसिंग ट्रैक, है ना. तो these are the shells. This is the first shell, second shell. There are so many shells around the atom. Is it clear? Yes, I have written so many. Oh, so I am just writing down. So you have the atom. Again I am just, है ना. तो अगेन एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक अ सोलर सिस्टम. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या नाम कबीर? सो एटम का स्ट्रक्चर एक सोलर सिस्टम भी था. जब डाल्टन के कुछ ड्रॉबैक्स हुए, डिस्कवरीज हुआ, एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स था. अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉल दिस थिंग कि एटम का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स,
Electrons are negatively charged particles. And for neutron, neutron has no charge. And what is the mass of proton? It is 1 AMU. न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU था. और इलेक्ट्रॉन्स आर मासलेस, दे हैव नो मास. और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स आर 1/2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और हाँ, ऑलमोस्ट जीरो. अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे 1/2000 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन, अगर आप 1 को 2000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज प्रोटॉन का खुद का मास ही 1 था, तो 1/2000 था, तो आंसर इज 0.000 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? है ना, 0.0000 समथिंग 5 आएगा. तो इट इज क्लोज टू जीरो करो ना. तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इज नील कंपैरेटिवली. दे हैव नो मास. इलेक्ट्रॉन हैज नो मास, दे आर मासलेस. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और फिर देन क्वेश्चन कम्स टू यू कि भाई इलेक्ट्रॉन्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, अब उनका कोई अरेंजमेंट भी तो होगा. हाउ दे कुड अरेंज इन द एटम. तो कहते हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या था. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये आपको 9th क्लास में करेंगे बेटा. तो एटम का स्ट्रक्चर इज लाइक अ सोलर सिस्टम. कहते हैं जैसे सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर एंड सराउंडिंग दिस सन प्लैनेट्स कीप ऑन रिवॉल्विंग. कहते हैं लाइकवाइज एटम का स्ट्रक्चर भी एक सोलर सिस्टम की तरह है. जिसका सेंटर है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं. और न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस इट हैज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. मैं तो न्यूक्लियस को पेरेंट बोलती हूँ या मम्मी बोलती हूँ. जैसे आपके P फॉर पेरेंट, जैसे न्यूक्लियस एक पेरेंट का काम करते हैं बेटा. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? या इनसाइड, और आप जो इलेक्ट्रॉन्स एक चिल्ड्रन की तरह काम करते हैं. कहते यू जस्ट कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड योर मम्मी. मम्मी मम्मी बोलते हो ना, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, या पापा ये कर दो. तो हम पेरेंट्स के आसपास कौन घूमता है? हम बच्चे. तो इलेक्ट्रॉन्स भी वो बच्चे होते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं बेटा. और आप बोलोगे मैम वाई द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मासलेस. इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं है. जिसका मास बहुत लाइटर होते हैं, इट इज़ ईजी टू मूव. जो देखो, जो बहुत हैवी इंसान होगा तो वो क्या मूव कर सकता है? नहीं ना. इज इट क्लियर? और प्रोटॉन का मास भी 1 AMU होता है, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है. बट इलेक्ट्रॉन एक ऐसे होते हैं जिनका मास नहीं होता. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. इज इट क्लियर और नॉट? Can I move to the next topic? Now questions come to you. So whatever the particle which is inside the nucleus, तो उसको हम क्या बोलते हैं कबीर? उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. जो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. इज इट क्लियर? न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? और आज की डेट में कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है? 118 एलिमेंट्स. और हमने ये भी बताया था एवरी एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. हर एक एलिमेंट का एक मास नंबर होता है और एक एटॉमिक नंबर होता है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट? एनी आइडिया? एटॉमिक नंबर किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं हम? कबीर, एनी आइडिया? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट? What do you say? एटॉमिक नंबर हमेशा बेटा Z से डिनोट होता है और मास नंबर A से. मैं तो एटॉमिक नंबर को जैसे होता है ना, रोल नंबर बोलती हूँ. एटॉमिक नंबर इज लाइक अ रोल नंबर. जैसे कबीर आपका एक रोल नंबर है और दिस इज योर वेट. हर एक स्टूडेंट का एक वेट होता है, एक मास होता है और एक रोल नंबर होता है. तो हम हेड पे मास नंबर लिखते हैं और फुट पे हम एटॉमिक नंबर. दिस इज अ रूल इन केमिस्ट्री. Whenever you have any element, देखो X is any unknown element. अगर आपके पास कोई भी unknown element है तो हम फुट पे, मैं तो उसको फुट बोलती हूँ, आप फुट पे क्या लिखते हो? एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z. और आप हेड के ऊपर क्या लिखते हो? मास नंबर विच इज डिनोटेड बाय A. एंड यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस A to Z. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? एवरी एलिमेंट का बेटा एक एटॉमिक नंबर होगा और एक मास नंबर होता है. हम फुट पे, मैं तो उसको फुट बोलती हूँ, फुट पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और हेड पे हम मास नंबर लिखते हैं. इज इट क्लियर? एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर क्या होता है?
Atomic number is always denoted by Z. It is a very important. एटॉमिक नंबर एक रोल नंबर का काम करता है. अब मुझे बताओ, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो क्या रोल नंबर कभी किसी स्टूडेंट का देखा सेम होता है? हैव यू सीन द रोल नंबर सेम? हाँ. बोर्ड एग्जाम में कभी भी रोल नंबर सेम नहीं होता. अदरवाइज रोल नंबर सेम होगा तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा किसने एग्जाम किया. तो ऐसे एटॉमिक नंबर, एवरी एलिमेंट हैज अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर. मास नंबर समटाइम सेम हो सकता है. सपोज करो आपका रोल नंबर डिफरेंट है और आपके फ्रेंड का रोल नंबर डिफरेंट है, बट आपके मासेस दोनों के सेम हो सकते हैं. बेटा, एटॉमिक नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द केमिस्ट्री. तो आपको एटॉमिक नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट. एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है? एनी आइडिया? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट Z. और एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है कबीर? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इज इट क्लियर कबीर? विच इन टर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेटा, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही एटम्स में प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इन टर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपकी टीचर पूछेगी भाई एटम, जो एटम होता है, एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है. अब आपकी टीचर आपको एटॉमिक नंबर देगी बिकॉज सब आपका एक पीरियोडिक टेबल है. आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा जितने भी एलिमेंट डिस्कवर है ना, दे हैव द एटॉमिक नंबर. बेटा, जैसे मैं बोलती हूँ फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. इज इट क्लियर? तो टीचर इज गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी प्रोटॉन इज देयर इन द सोडियम. एटॉमिक नंबर इज 11, तो प्रोटॉन्स भी क्या होगा? 11. और आप ये भी कर सकते हो +11, बिकॉज एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +1. तो 11 का कितना होगा? +11. अगर आप, योर टीचर इज गोइंग टू से व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम, तो आप बोलोगे इट कुड बी 11 और द चार्ज इज माइनस. इज इट क्लियर? बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर, दे आर सेम. जो आपका एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स है बेटा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर को बेटा यू हैव टू लर्न, बिकॉज दिस इज इन योर सिलेबस. 9th में 10th में आपको बहुत काम आएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एटॉमिक नंबर, जो एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है विच इज डिनोटेड बाय Z, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इन टर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? आस्क मी. नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास नंबर? इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज मास नंबर. मास नंबर जो होता है इट इज डिनोटेड बाय A. तो मास नंबर किसके? आप यू हैव टू थिंक अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आप बोलोगे कि मैम जो मास नंबर होता है विच इज डिनोटेड बाय A, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज इट क्लियर और नॉट? है ना? तो सम ऑफ, यू कैन से सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन विल गिव यू द मास नंबर. और अगर आप मास को अप्लाई करते हो तो मास नंबर A, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्विवेलेंट है? अभी तो हमने आपको बताया, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह यू कैन पुट एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? और अगर आप मास फिर अप्लाई करते हैं तो मास नंबर A, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हो माइनस एटॉमिक नंबर, अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हो तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज इट क्लियर और नॉट? सो मैंने बोला ना कि अगर आपको एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर इफ़ यू लर्न, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट द कंप्लीट स्टोरी अबाउट एटम्स. अगर और सबसे बड़ा बात है, अगर आप एटॉमिक नंबर भी अगर आपको याद है, अगर मैं बोलती हूँ सोडियम है, द सोडियम इज
11 एंड द मास इज 23. तो जो भी हम नीचे लिखते हैं, फुट पे लिखते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? कैन आई क्लियर? Z. और जो भी हम हेड पे लिखते हैं बेटा, तो दिस रिप्रेजेंट द मास नंबर. इसको हम मास नंबर बोलते हैं A. और यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस A to Z. और इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस सोडियम, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? इसमें कितना प्रोटॉन्स है? व्हाट इज योर आंसर? प्रोटॉन्स कितना है? कबीर, कबीर आप बोलोगे जो एटॉमिक नंबर होता है, मैम एटॉमिक नंबर इज 11 है ना, तो आप बोलोगे इसमें प्रोटॉन्स भी 11 है मैम. नहीं आया. टीचर इज गोइंग टू, बिकॉज जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स. तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप टीचर बोलेंगे चार्ज क्या, बोलोगे +11, दिस इज -11. अगर टीचर इज बोलेंगे कि व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर इज नोटेड बाय ए, तो आप बोलोगे मैम मास नंबर जो भी हेड पे लिखते हैं वो मास नंबर होता है. तो इट इज अ 23. इट कुड बी अ 23. क्लियर? और मास नंबर किसका है? इट इज अ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन विल गिव यू द मास नंबर. और हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, या प्लीज इसको लर्न करो, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं A - Z, तो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नहीं आया? आया है कि नहीं आया? क्योंकि हमने आपको यही तो बताया है कि ना मास नंबर A इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यही तो मास नंबर का डेफिनेशन है ना. तो अगर आप इसको इधर लेफ्ट साइड पे लेके जाते हो, अगर आप मास नंबर में से, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्विवेलेंट है? ये एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट तो है. क्लियर? तो अगर आप मास नंबर में से किसको माइनस करते, चलो हम लिख देते हैं मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी कंफ्यूजन? तो इट इज डिनोटेड बाय Z. तो अगर आप बोलोगे मैम A में से Z माइनस करो, तो यू विल गेट मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, तो यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज इट क्लियर और नॉट? और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल से याद रखो कि अगर हम हेड में से फुट को माइनस करते हैं तो वी विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज इट क्लियर? बट आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ओके सो एक मिनट, आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आपको हेड पे लिखना है दैट यू हैव टू राइट अ मास नंबर, और फुट पे यू हैव टू राइट अ एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर? कैन आई क्लियर? Is it clear? So this is A and this is Z. Yeah. Hello. Okay. Am I audible now? So am I audible to you? है ना. तो whenever you are writing that you need to always remember कि हम एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को बेटा हमेशा ऊपर लिखते हैं. दैट इज द रूल ऑफ, यू कैन से, केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? कैन आई क्लियर? A to Z. Is it clear? Can I clear? Hello. You just go, है ना? ठीक है? Please go. Is it clear? हाँ. ओके. सो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब कोई भी अननोन एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, इज इट क्लियर? कैन आई क्लियर? जैसे अगर आपको टीचर बोलती है मैग्नीशियम, इज इट क्लियर? माई वॉइस इज कमिंग. मैग्नीशियम इट इज 12 and it is 24. So if teacher is going to say what is atomic number here, atomic number क्या है इसका? atomic number 12, तो आप it is noted by Z. जो आपका फुट पे होता है इसको Z से डिनोट करो, और दिस इज अ A. तो आप बोलोगे atomic number is 12. if your teacher is going to ask you what is the number of protons over here, इसमें protons कितना है? what is the number of protons over here? what do you say? 12 plus 12. टीचर इज गोइंग टू से व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है? यस 12. मतलब नंबर इज 12 बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो -12. इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द मास नंबर हियर, मास नंबर इज 24. एंड इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवर हियर, तो व्हाट डू यू से? तो आप क्या बोलोगे? ये हेड 10 नहीं होगा. 10 कैसे होगा? हेड माइनस फुट, हेड माइनस फुट.
आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है बेटा. मास नंबर में से यू हैव टू डिडक्ट द एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? 24 माइनस 12, यू विल गेट अ 12 ओवर हेयर. इज इट क्लियर? इसका सब कुछ 12 12 12. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? यू हैव टू डू लाइक दिस. atomic number, और अगर teacher is going to ask you where is the mass of atom concentrate, what is your answer? Where is the mass of atom concentrate? Where is the mass of atom concentrate or present? What do you say? Atom का, yeah, tell me. Yes, आप बोलोगे mass of the atom, mass of the atom concentrate. Is it clear कि नहीं clear? At its center. और उसको, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? नाउ द क्वेश्चंस टू यू कि अगर आपकी टीचर आपको पूछती है कि दिस इज द थिंग कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, और एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो इफ योर टीचर इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या चार्ज होना चाहिए? What is the charge on nucleus or what is the charge of nucleus? What is your answer? Nucleus. Yes, perfect answer. कि protons and neutrons are inside the nucleus and surrounding shells. These are the shell. This is a K shell, L shell, and this is the M shell. Is it clear कि नहीं clear? तो electrons keep on revolving around the nucleus. तो आप बोलोगे कि मैम charge of the nucleus is positively charged. Is it clear? वाई? बिकॉज आप बोलोगे कि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. इज इट क्लियर? एंड वॉट एवर इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स. सो द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, it is due to what, Kabir? It is due to proton. Is it clear? Can I clear? Kabir, now the next questions to you. जब भी, yes, okay, please go. So this is all about atom. So next we are going to talk about electronic configuration and valency.